पूर्व मंत्री और भरतपुर विधायक सुभाष गर्ग 3 दिवसीय दौरे पर भरतपुर पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। समाचार प्लस से खास बातचीत में सुभाष गर्ग ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस लोकदल गठबंधन होता है तो इससे और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी। विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के गठबंधन का भरतपुर में अच्छा परिणाम देखने को मिला। गठबंधन होगा या नहीं, ये कांग्रेस और लोकदल का आलाकमान तय करेगा। पूर्व मंत्री गर्ग ने कहा कि भरतपुर में मुख्यमंत्री जन सुनवाई केंद्र खोला गया है। उम्मीद है वहां लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। पूर्व मंत्री और भरतपुर से विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग भरतपुर के 3 दिवसीय दौरे पर आए हैं। शहरी और ग्रामीण इलाकों में जाकर कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लोकसभा चुनाव ने दस्तक लगभग दे दी है। राष्ट्रीय लोकदल की क्या भूमिका रहने वाली है? क्या विधानसभा की तर्ज पर ही गठबंधन होगा भरतपुर सीट पर? देखिए, अभी ये तो कांग्रेस हाईकमांड और लोकदल का हाईकमांड तय करेगा क्या रहता है, लेकिन निश्चित रूप से प्रदेश में लोकदल और कांग्रेस का गठबंधन है। तो क्या निर्णय होता है, उस निर्णय के अनुरूप हम सभी काम करेंगे और मकसद यही है कि किसी तरह से ये सीट हम सबकी झोली में आए। अभी राष्ट्रीय लोकदल की एक बैठक हुई थी कल या परसों, उसमें तय किया गया है कि राष्ट्रीय लोकदल का और कांग्रेस का गठबंधन किया जाए। अगर नहीं होता है तो लोकदल अलग से भी चुनाव लड़ेगी। नहीं, अभी ये कांग्रेस हाईकमांड का, यहाँ के स्थानीय लोगों की राय है वो, लेकिन कांग्रेस का हाईकमांड और हमारे राष्ट्रीय लोकदल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जैन जी क्या फैसला करते हैं इसके ऊपर होगा। वो जो उनका निर्णय होगा वो हमें स्वीकार होगा। आपकी नज़र में क्या लगता है कि राष्ट्रीय लोकदल का और कांग्रेस का गठबंधन होता है तो कितनी सफलता मिलेगी? देखिए, गठबंधन होने पे मजबूती तो आती है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, गठबंधन था तो मजबूती आई, तो वो मजबूती तो आती है। गठबंधन होता है, दोनों की सहमति होती है, जो भी उम्मीदवार चाहे कांग्रेस का खड़ा हो चाहे कोई हो, तो उससे जीतने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। भरतपुर जिले का जो एक पॉलिटिकल कैरेक्टर है, पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, उसमें ये मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है। राज्य सरकार का जो अब तक का कार्यकाल है नई सरकार का, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, जहाँ तक राज्य सरकार का सवाल है, गवर्नेंस का सवाल है, तो गवर्नेंस तो इज नॉट एट ऑल, ये मैं कह सकता हूँ। इस रूप में शासन जो होता है, शासन गवर्नेंस मिले, जो सरकार है जो लोगों के यहाँ जा कर के और काम करे। अब मुझे मालूम पड़ा है कि मुख्यमंत्री जी ने यहाँ जन सुनवाई केंद्र शुरू किया है, एक रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी को वहाँ बैठाया है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ लोगों की समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन अनुभव रहा है कि जन सुनवाई केंद्र केवल एक पोस्ट ऑफिस की तरह हो जाते हैं, वो काम करते हैं। क्या होगा ये वक्त बताएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री भरतपुर के हैं, और मैंने पहले भी कहा था, अब भी कहता हूँ कि ये भरतपुर जिले को उन सौगातें क्या मिलती हैं ये आने वाले बजट में मालूम पड़ेगा। लेकिन जो विकास के जो बजट हमने हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया था, वो विकास के जो बजट कार्यक्रम घोषणा की गई थी, जिन पर कार्यक्रम शुरू हो गए, तो वो नहीं रोका जाए तो वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। चाहे वो हमारे मेडिकल कॉलेज का मामला हो, चाहे वो सुजार गंगा नहर की डीपीआर का मामला हो, चाहे सीएफसीडी का मामला हो, चाहे सड़कों के जो काम चल रहे थे उनका मामला हो, चाहे वो हमारी पीएससी सीएससी का मामला था। अभी मुझे मालूम पड़ा है जो हमारी हिजामा थेरेपी का सेंटर है, वहाँ डेपुटेशन स्टाफ लोगों सारा हटा दिया गया। कितने भरतपुर के लोकल लोगों को राहत मिल रही थी। जनरल हॉस्पिटल में हमने खुलवाया था, और अभी मेरे को एक ज्ञापन भी दिया यहाँ के लोगों ने, सभी ने, कैसा अब ये वापस बताइए, मतलब ये क्या जरूरत थी? डेपुटेशन में आदमी काम कर रहा है, लोगों को राहत मिल रही है, नेचुरोपैथी की तरह काम करता है, उसको हटा दिया गया, जो कि देश का दूसरा हिजामा थेरेपी सेंटर खोला था, राजस्थान का पहला। बिल्कुल, ये हमारे साथ थे पूर्व मंत्री और भरतपुर से विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग, जो कह रहे हैं कि भरतपुर में जो विकास कार्य चल रहे थे उन्हें सरकार रोके नहीं, उनको जारी रखे ताकि भरतपुर का समुचित विकास हो सके। मेरे सहयोगी शिव कुमार के साथ मैं दीपक लवानिया, समाचार प्लस, भरतपुर।